हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस पे कि बुद्धि क्या है। ठीक है। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मत दिए हैं, जो मतभेद का कारण भी रही है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संदर्भ में बुद्धि का उल्लेख कहाँ हुआ है। जब हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में बुद्धि के उल्लेख की, तो बुद्धि को उल्लेखित किया गया है गीता में। ठीक है। जो आपको मिलता है अध्याय 2 और श्लोक 41 में, जहाँ ये बात करते हैं व्यवसात्मिकता बुद्धि की। ठीक। और दूसरा ये बात करते हैं योग बुद्धि की, जो आपका अध्याय 2 और श्लोक 39 में इसका उल्लेख किया गया है। अब ये बोलते हैं कि बुद्धि वह है जो निरंतर निरंतर प्रयास और निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करती है, वही बुद्धि है। ये आपके भारतीय संदर्भ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है। अब हम देखेंगे पाश्चात्य पर्सपेक्टिव से कि बुद्धि क्या है। तो जब हम बात करते हैं पाश्चात्य परिदृश्य में बुद्धि की, तो बुद्धि को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है। जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं बुद्धि के बारे में खनिंघम क्या कहते हैं, टर्मन क्या कहते हैं, वेसलर क्या कहते हैं, डियरबान क्या कहते हैं। इन चार साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है। तो जब हम बात करते हैं खनिंघम की, तो ये बोलते हैं कि बुद्धि जो है ना, वो सीखने की योग्यता है। ठीक है। अर्थात सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है। इनके अनुसार व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। ठीक। अब बात करते हैं वेसलर की। ये बोलते हैं कि समस्या समाधान की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है। ये बोलते हैं कि तार्किक चिंतन और वातावरण से प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात आपके इन्वायरमेंट में, आपके डेली लाइफ में कोई समस्या आ रही है, उसको आप कैसे समाधान करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो जो प्रोसेस आप अपनाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही बुद्धि है। अर्थात समस्या समाधान की योग्यता ही बुद्धि है। डियरवान कहते हैं कि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक। एंड एक अलग स्टेटमेंट आता है कि संबंधों को समझने की योग्यता ही बुद्धि है। तो आई होप कि आपको इन इन लोगों के अनुसार बुद्धि समझ में आ गई होगी कि बुद्धि किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बुद्धि का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बुद्धि किन चीज़ों से मिलकर बनी है, जिस पे अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया है। तो जब हम बात करते हैं बुद्धि की, तो बुद्धि की सबसे पहले परिभाषी जो है वो किया गया था विनय द्वारा। ठीक है। विनय ने 1911 में बुद्धि को परिभाषित किया। ठीक। इसके पहले स्पीयरमैन ने बुद्धि को परिभाषित किया था, जो बोलते थे कि बुद्धि जो है वो दो कारक फैक्टर है। अर्थात बुद्धि दो चीज़ों से मिलकर बनी है, स्पेसिफिक बुद्धि और जनरल बुद्धि। अब इसमें ये बात करते हैं कि स्पेसिफिक बुद्धि जो है वो आपकी अर्जित योग्यता है। अर्थात आप अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें एक्वायर करते हैं वो आपकी स्पेसिफिक बुद्धि है। और जनरल बुद्धि जो है वो आपकी तरल बुद्धि, सॉरी, वो आपकी जन्मजात बुद्धि है। अर्थात आप उसको बाई बर्थ लेके आते हैं। ये बात इन्होंने बोली थी 1904 में। अब इसी को चेंज करते हुए 1911 में स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के 3 फैक्टर हैं। ठीक है। जिसमें ये बात पहले बोले थे जनरल फैक्टर की, स्पेशल फैक्टर की। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है, इसके
इसके अंतर्गत आपकी जनरल फैक्टर भी आती है। इस तरीके से ये 1911 में 3 फैक्टर थ्योरी देते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं वीनेट की। वीने बोलते हैं कि नहीं, बुद्धि जो है वो एक कारक की सिद्धांत है, अर्थात बुद्धि जो है वो एक फैक्टर से मिलके बनी है। ठीक है, हर एक काम करने के लिए बुद्धि एक ही फैक्टर में काम करती है। जैसे आपका जो माइंड है, मेरा जो माइंड है, वो सेम कार्य करता है, लेकिन उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है उसकी इन्फॉर्मेशन, कि आपके माइंड में कैसी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैं अभी आपको इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो इसके पहले मैं इसके बारे में जानता रहा हूँगा, क्योंकि मेरे माइंड में इसकी इन्फॉर्मेशन थी, है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी बुद्धि के बारे में पता हो जाएगा, तो आप भी किसी दूसरे को बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है। ठीक है, इसी चीज़ को ये बोलते हैं कि बुद्धि जो होती है ना, उसमें एक फैक्टर काम करता है। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके थांडाइक। थांडाइक जो हैं वो बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो बहुकारक सिद्धांत है, अर्थात दो से अधिक फैक्टर से मिलके बुद्धि बनी है, जिसमें ये बात करते हैं कि बुद्धि जो है वो असंख्य सूक्ष्म और स्वतंत्र तत्वों का मिश्रण है, कोई एक सामान्य कारक नहीं है, अर्थात कोई जनरल फैक्टर नहीं है। ये अलग अलग असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलके बनी है। ठीक है, और ये बात करते हैं कि ये जो बुद्धि है ना, उसमें मूल योग्यता होती है। ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि आंकिक, शाब्दिक और तार्किक, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थांडाइक कहते हैं कि बुद्धि जो है ना, वो केवल जनरल फैक्टर नहीं है, बल्कि ये बोलते हैं मूल कारक, अर्थात बेसिस फैक्टर प्लस जनरल फैक्टर, इन दोनों का एसोसिएशन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तब बुद्धि का निर्माण होता है। अर्थात हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उसको अपने माइंड में सीख लेते, उसको अपने माइंड में रख लेते हैं। अब वो जो हमने पहले से सीखा है वो हमें न्यू सीखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएट होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो पहले हम उसको एप्पल का चित्र दिखाते हैं, फिर उसको रटवाते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, अब वो चित्र और वो लेटर दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इस तरीके से उसकी बुद्धि का निर्माण होता है। ये बोलते हैं आपके थांडाइक कि बुद्धि कोई जनरल और मूल फैक्टर नहीं है, बल्कि जनरल और मूल फैक्टर का एसोसिएशन है, जिसमें ये कई जनरल फैक्टर और कई मूल फैक्टर की बात करते हैं। और ये बोलते हैं कि आपका जो मूल कारक है वो सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। तो आई होप कि आपको थांडाई का बहुबुद्धि कार्य कितना समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आते हैं थर्स्टन पे। थर्स्टन बोलते हैं कि बुद्धि जो है ना वो ग्रुप फैक्टर है, अर्थात ग्रुप में काम करती है, जिसको ये 7 लेवल में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि प्रेक्षण की योग्यता, गणितीय योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह की योग्यता, स्मरण की योग्यता, तार्किक योग्यता और बोधात्मक योग्यता, ये 7 चीज़ों से मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। ठीक है, अर्थात बुद्धि जो है वो ग्रुप फैक्टर है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको बोलते हैं थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ ये बोलते हैं कि ये जो आपके 7 फैक्टर हैं ये सब में एक समान नहीं होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, तो किसी में और ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मैथ में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने में भी अच्छा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेक्षण में भी अच्छा हो। इसी चीज़ को बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो 7 भागों में बटी हुई है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसी से एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बुद्धि समझ में आ गई होगी। हम अब इसके नेक्स्ट में हम दूसरे बुद्धि की बात करेंगे कि बुद्धि क्या है और कैसे इसको हम मापेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को प्रमोट करना ना भूलें।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। टेक केयर एवरीवन।